स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सरोर टोल प्लाजा मामला, जम्मू में आज चक्का जाम। जेके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का आह्वान, टोल वसूली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। जम्मू से सरोर टोल प्लाजा तक निकाली जाएगी रैली। तो ये सरोर टोल प्लाजा वाला जो मामला है ये अभी ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इसको लेकर लगातार ये मांग उठ रही है कि ये टोल प्लाजा जो इसे बंद किया जाए। सरोर टोल प्लाजा जो मामला है ये अभी भी काफी गरमाया हुआ है। जम्मू में आज चक्का जाम है। जम्मू में आज चक्का जाम है। जेके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का आह्वान है और उन्होंने इस बात का आह्वान किया है कि आज चक्का जाम रहेगा, यानी कि सड़क पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। जाहिर है कि लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। टोल वसूली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा इस तरह से जाम करके, और जम्मू से सरोर टोल प्लाजा तक निकाली जाएगी रैली। और फोन लाइन पर हमारे साथ राजन वैद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, किस तरह की तैयारी है इस बंद को लेकर, जो बंद कराने वाले लोग हैं उनकी, और दूसरी तरफ प्रशासन इसे किस तरह से ले रहा है? ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल थी तब ये कहा था कि वो अभी बंद को अपना सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन वो रक्षाबंधन के बाद एक प्लान बनाएंगे जिसके बाद जो है एजिटेशन की जाएगी और चक्का जाम किया जाएगा। उसी के चलते जो कल उन्होंने ये घोषणा की कि आज जो है 1 सितंबर से जो है आज चक्का जाम रहेगा और एक रैली निकाली जाएगी आज टोल प्लाजा तक सांबा में, और समर्थन दिया जाएगा इस एजिटेशन को। हालांकि आज जो बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या बाकी जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने अपने आप को इस प्रोटेस्ट, इस चक्का जाम से दूर रखा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स भी अगर सड़कों पे नहीं होंगे तो काफी इफेक्ट जो है वो आता है आम जिंदगी पे, क्योंकि सब जानते हैं कि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु और बाकी जो टूरिस्ट है काफी संख्या में इस साल जम्मू कश्मीर आए हैं और आ भी रहे हैं। तो ऐसे में उनको कुछ दिक्कतें जो हैं वो पेश आ सकती हैं। हालांकि जो ये ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके साथ तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है, जिसमें रेलवे स्टेशन जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या वो जो ऑटो ऑपरेटर्स हैं, सभी लोगों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। वहीं जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। तो जो मिनी रिक्शा वाले हैं, तमाम जो ट्रांसपोर्ट के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने अपना समर्थन इस चक्का जाम को दिया है, जिसकी वजह से कई स्कूलों में भी आज छुट्टी रखी गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो उपलब्ध नहीं रहेगा। बच्चों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो कई स्कूल भी आज बंद हैं। और लेकिन जो टोल प्लाजा का मुद्दा है वो आगे तक चलेगा यदि कोई कंक्रीट जो है इस पे स्टेप प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जाता है। हालांकि हमने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई, उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि जल्द ही ये नेशनल हाईवे है उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि अभी तक कुछ ऐसा हमें ऑन ग्राउंड नहीं दिखा है कि जिससे हमें लगे कि ये टोल प्लाजा बंद होगा। और उनकी सीधी मांग है कि इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा जो टोल प्लाजा है वो नहीं होगा, तो ये 35 किलोमीटर के बाद बंतलाव में एक टोल प्लाजा है, तो इसको बंद किया जाना चाहिए। तो इस बात पर जो है आज तमाम जो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के साथ जो जुड़े हुए कंपोनेंट्स हैं उन्होंने अपने इस चक्का जाम की कॉल को समर्थन दिया है। और आज तमाम दिन जो है लोगों को अपना वाहन ही इस्तेमाल करना होगा। अगर जिसके पास अपना वाहन नहीं है, जो रोज के कामों के लिए निकलते हैं और ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो बसेस चलाई जाएंगी वो किस हद तक जो नीड है, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है जम्मू में ट्रांसपोर्ट की, उसको फुलफिल कर पाते हैं, ये तो अब आने वाला जो वक्त है आगे जो दिन बढ़ेगा वो बताएगा। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद है कि हमेशा से जब भी ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की है, बंद दी है, तो उसका खासा इम्पैक्ट जम्मू में देखने में आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। तो ये इसकी स्थिति है, और दरअसल ये जो सरोर टोल प्लाजा है उसको लेकर के लगातार अलग अलग तरीके से आवाजें उठ रही हैं। इससे पहले जैसे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है वो बंद बुलाई थी,
और आज जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने चक्का जाम किया है। और दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा और कई दूसरे संगठन जो है वो भूख हड़ताल पर भी हैं। इसके पहले उन्होंने जोरदार प्रोटेस्ट भी किया था, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया था। तो लगातार ये जो है मामला सुर्खियों में है और अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह से ये मामला आगे रुख लेता है और कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मेरिट ट्रैक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी कंपनी ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई थी, जिसमें बाद में बड़ा घोटाला सामने आया था और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसीलिए कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यानी अगले 2 साल तक ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। इसको कोई काम कम से कम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे नहीं मिल सकता और ये जो छवि है इसका असर इनके दूसरे जगहों पर भी पड़ सकता है सीधे तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब इसके मंजर-ए-आम पे आने के बाद क्या उन लोगों को जो है इंसाफ मिल पाएगा जिनके साथ ऐसा लगता था कि उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो गया उन अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन फिलहाल खबर तो यही है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मेरिट ट्रैक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। इसी कंपनी ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा कराई थी, जिसमें बाद में बड़ा घोटाला सामने आया था। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजल सिंह सोडी जुड़ चुके हैं। सोडी जी, ये कदम जो है इसे किस तरह से देखा जाए कि जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पर यह प्रतिबंध लग गया है, 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन इसमें जिन युवाओं के साथ, जिन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई उसका क्या इंसाफ मिल पाएगा? ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर आता है उसने इस कंपनी जिसका नाम मेरिट ट्रैक है उसे ब्लैकलिस्ट किया है 2 साल के लिए। मेरिट ट्रैक ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर जो भर्ती घोटाला हुआ था उसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए थे वो मेरिट ट्रैक को ने किए थे, मेरिट ट्रैक नाम की कंपनी ने किए थे। और जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें मेरिट ट्रैक को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने ये एग्जाम दिए थे, देखिए एक साफ और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी था कि उस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसमें घोटाले के बारे में तब पता चला जब रिजल्ट आया। रिजल्ट में ये देखा गया कि एक ही घर के 3-3, 4-4 लोग जो हैं, कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हो गए थे। एक पर्टिकुलर मोहल्ले का मोहल्ला सिलेक्ट हो गया था। तो उसके बाद जब पहले तो जम्मू कश्मीर LG प्रशासन ने ये फैसला लिया कि उस एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। रद्द करने के बाद जो एक जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की या जो लोकल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये सामने आया कि इसमें बड़े स्केल पर धांधली हुई है, पैसे का आदान प्रदान हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद ये जो इंक्वायरी है CBI के सुपुर्द कर दी गई। अब CBI इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। लगभग 30 से 40 के करीब लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। हालांकि अभी चार्जशीट फाइल होना बाकी है, क्योंकि CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन एक बड़ा कदम है कि जो भी इस धांधली में मुलविस पाया जाएगा, देखिए एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देना जम्मू कश्मीर में 2 साल के लिए एक बड़ा कदम है और ये कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि कोई भी धांधली जो हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो इससे और भी एक आध कुछ मामले ऐसे हुए थे। मुझे याद आ रहा है कि कोई परीक्षा कराने वाली जो कंपनी थी उसके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी और स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे थे। और तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन है वो सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर है, जानकारी में जैसी गड़बड़ी आती है तो उसको लेकर के जानकारी ली जाएगी, इकट्ठा की जाएगी, इंक्वायरी भी की जाएगी और अगर कहीं गड़बड़ी है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या ये मैसेज युवाओं तक और अभ्यर्थियों तक, जो नौजवान हैं, जो कई बार बेरोजगारी का दर्द भी झेल रहे होते, क्या उन तक एक साफ मैसेज भी जा रहा है कि प्रशासन हमारे फेवर में, हमारे लिए काम कर रहा है? देखिए विशाल, एक मैसेज तो ये जा ही रहा है कि अगर कोई भी किसी धांधली में मुलविस पाया जाएगा तो उस पर एक्शन होगा। अब देखिए, जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जो उनकी 226वीं मीटिंग हुई थी 16 मई
2023 को, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया था, ये अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द बोर्ड ऑब्जर्व दैट द एग्जामिनेशंस कंडक्टिंग एजेंसी दैट इज Meritrack Private Limited has failed in maintaining 100% secrecy and security of the question paper examination for the post of account assistants, finance department, junior engineer, civil Jal Shakti and sub inspector home department conducted during the month of March 2022, which were optical mark recognition OMR based. This led to the cancellation of these examinations. तो देखिए, सिर्फ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का नहीं, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंट्स जो थे, अकाउंट असिस्टेंट्स या जूनियर इंजीनियर जल शक्ति विभाग के, तो ये वहां पर ऑर्डर बिल्कुल दर्शाता है कि मेरिट ट्रैक जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी थी उसे मेंटेन करने में फेल हुआ, सीक्रेसी मेंटेन करने में फेल हुआ, सिक्योरिटी मेंटेन करने में फेल हुआ, जिस वजह से ये जितने भी 3 एग्जाम थे उन्हें कैंसिल करना पड़ा। आगे ये ऑर्डर कहता है कि बोर्ड अकॉर्डिंगली डिसाइडेड टू इनिशिएट पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट द एजेंसी दैट इज Meritrack प्राइवेट लिमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द वर्क ऑर्डर, जो इन्हें ऑर्डर दिया गया था काम के लिए, एंड आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एजेंसी बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ ECA टू द नोटिस द मैटर शैल बी। जो उन्होंने इसके बारे में डिसीजन लिया है, ये ऑर्डर दर्शाता है कि इन्हें इस कंपनी को चांस दिया गया था सुनने के लिए, लेकिन उसके बाद जो इनका रिप्लाई था वो अनसेटिस्फैक्टरी था और बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। देखिए, आपको याद होगा जब सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला सामने आया था तो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए थे, जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे वो सड़कों पे आए थे। हालांकि सरकार भी मान रही है कि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये जरूरी था कि इन एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाए। सरकार का दावा ये था कि देखिए, अगर कोई 20 लाख रुपए देके सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहा है तो आप समझ लीजिए वो खुद कितनी करप्शन करेगा उस 20 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए। तो इस तरह, और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन इस करप्शन की वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का उन्हें जो सरकार यकीन दिलाती है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इस धांधली की वजह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो इसलिए जो ये एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए और अब इन कंपनीज पे एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जा रहा है यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो है उसने उस कंपनी को, जो Meritrack कंपनी, उसे 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। IAS अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने की। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। मामले में ASAMS एजुकेशन ग्रुप के पार्टनर राजदीप जोसन और कृष्ण कुमार, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पंडोगा के उपाध्यक्ष हितेश गांधी और प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा के तत्कालीन अधिकारी अरविंद राजटा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायालय ने 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। मामले में ईडी ने CBI शिमला की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू कर दी है, जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि राज्य शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और बैंक अधिकारियों ने मिलकर 200 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति निधि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। और राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला जो मामला है, इसमें कार्रवाई हुई है। पहले तो हमें आप ये कार्रवाई के बारे में थोड़ा डिटेल दें कि इस एक्शन में क्या है, और फिर ये बताएं कि ये घोटाला कब हुआ था। विशाल, ये हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं। पूरा स्कॉलरशिप स्कैम ये है, और कई वर्षों से स्कैम चला आ रहा था, लेकिन 2017 में ये सामने आया जब जो ST से स्कॉलरशिप के हकदार जो स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से जब कंप्लेंट की गई कि उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं पहुंचा है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो फिर ये परतें एक के बाद एक खुलती गई और ये पूरा घोटाला सामने आया। इसमें CBI इससे पहले जांच कर चुकी है पूरे घोटाले में, और 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया जा चुका है। इस घोटाले में 13 से ज्यादा संस्थान और 200 से अधिक जो 2000 के करीब छात्रों की स्कॉलरशिप है, इस 2000 से अधिक हम कह सकते हैं छात्रों की स्कॉलरशिप है जो गायब हो गई थी, हड़प ली गई थी। उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं पहुंची थी, और कई इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व हैं। और बहुत बड़ा ये जब CBI ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो करीब 28 इंस्टीट्यूट इसमें इस पूरे घोटाले में संलिप्त पाए गए थे, और ये सभी नामी गिरामी और बड़े संस्थान है। इसके बाद जब पैसे की इन्वॉल्वमेंट बड़े स्तर पर इसमें दिखी तो फिर CBI ने ED को इसमें इन्वॉल्व करने की आग्रह किया, और फिर EDI अपने लेवल पे पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CBI अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और EDI ने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ अनेक स्थानों पर छापेमारी की, और छापेमारी के बाद फिर इन 4 लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया गया, और 5 दिन की ED रिमांड पर कोर्ट ने इनको भेजा है। अब इनकी जो पूछताछ होगी उसके बाद फिर कहाँ इन्होंने इस पूरे पैसे को इन्वेस्ट किया है, जो स्कॉलरशिप का पूरा स्कैम का जो पूरा मनी था उसको कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, और कहाँ कहाँ आगे ED के नजरिए से ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इसकी अब तहकीकात ED की तरफ से शुरू की गई है। और अब जिस प्रकार से लोगों को अरेस्ट किया गया है, अब ये माना जा रहा है कि और भी कई लोग इस मामले में ED की तरफ से हिरासत में लिए जा सकते हैं, अरेस्ट उन लोगों को किया जा सकता है। तो काफी बड़े स्केल पर अब ये घोटाला सामने आ रहा है, जिस पर एक के बाद एक CBI की तरफ से परतें खोली गई, लोगों को अरेस्ट किया गया, और अब ED की तरफ से इस घोटाले की परतें खुली हैं, और लोगों को अब धीरे धीरे रिमांड पर लेना शुरू किया गया था। दरअसल ये पूरा नेक्सस बना था जब प्रदेश सरकार की तरफ से और सेक्रेटरी एजुकेशन तत्कालीन उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर की गई थी, तो सामने आया कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और शिक्षा विभाग के जो स्कॉलरशिप विंग के अधिकारी हैं वो, इसके अलावा बैंक के कर्मचारी और कुछ और लोग, इन लोगों ने आपस में मिलकर एक फर्जी अकाउंट स्टूडेंट्स के क्रिएट किए, फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया। बैंक अधिकारियों की तरफ से जो मनी स्टूडेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होना था वो अकाउंट में डिपॉजिट ना करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया, और वहां पर फर्जी स्टूडेंट्स जो SC ST के स्टूडेंट्स जो दिखाए जाए, जो हकदार थे इस पैसे के, स्कॉलरशिप जिनको मिलनी थी पढ़ाई के लिए, वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फिर उन इंस्टीट्यूट्स के अकाउंट्स में मिली। और ये लगातार कई वर्षों से ये स्कॉलरशिप स्कैम यहाँ पर चला हुआ था, लेकिन शिकायत जब हुई उसके बाद में पूरा मामला सामने आया। फिर क्योंकि बहुत वर्षों जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स खुलते गए वैसे वैसे घोटाले सामने आते गए, फिर सरकार ने निर्णय लिया, तत्कालीन सरकार ने, कि अब
सीबीआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंप देनी चाहिए। और उसके बाद फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अब तक 10 चार्जशीट इस पूरे मामले में सीबीआई भी पेश कर चुकी है, 10 चालान कोर्ट में पेश कर चुकी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से एक बार जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्लो हो गई थी तो हाई कोर्ट की तरफ से फटकार भी सीबीआई। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत राजेंद्र, बहुत आपने विस्तार से चीजें बताई हैं। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि जहां देखो लगभग इस तरह की चीजें सामने आती नजर आती हैं कि परीक्षा का कोई बोर्ड होता है, वो बोर्ड जो है इस तरह से परीक्षा कंडक्ट करता है कि उसमें जो सिक्रेसी और प्राइवेसी होनी चाहिए वो उसका लीकेज होता है। नतीजा ये होता है कि क्वेश्चन पेपर लीक होता है, फिर वो क्वेश्चन पेपर दूसरों तक पहुंचता है और इसमें जो कॉम्पिटेंट जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये एक बड़ा कदम है इस वक्त हिमाचल प्रदेश जो आपको खबर दे रहे थे उसके पहले भी हमने आपको बताया किस तरह से जो जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसने भी एक कंपनी मैरिट ट्रैक को 2 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, कांगड़ा में आज फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। कल धर्मशाला में करीब 5 घंटे लगातार बारिश हुई थी, इसके बाद आज भी आसमान पर काले बादल छाए हैं। बारिश की वजह से बेघर हुए लोगों की चुनौती और बढ़ जाती है। इंदौरा की 17 पंचायतों के 1200 किसानों की फसल अब तक खराब हो चुकी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक खराब मौसम रहने की चेतावनी जारी की है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विचित्र, हमारे संवाददाता। विचित्र, किस तरह का मौसम है और क्या आप देख पा रहे हैं? क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें अच्छा नहीं है? देखिए विशाल, क्योंकि इन दिनों जो है वो मानसून चल रहा है, हालांकि मानसून जो है वो कमजोर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब रुक रुक कर बारिश अभी भी जो है वो जारी है। बीते कल भी हम लोगों ने देखा कि धर्मशाला और जो पेरीफेरी के इलाके थे वहां पर लगातार करीब 5 घंटे जो है वो बारिश हुई है और उसकी वजह से तमाम जो नदी नाले थे वो उफान पर थे। और जाहिर सी बात है जब ऊपर के क्षेत्रों में बारिश होती है, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो उसका असर निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों पर पड़ता है। इसलिए क्योंकि जो नदी नाले हैं वो बहकर सीधे मैदानी इलाकों से होते हुए जो है वो दूसरी तरफ निकलते हैं। तो ऐसे में जो है जो मैदानी इलाकों में खासतौर पर मंड क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो मंड क्षेत्र के लोग जो है वो आज भी मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके तमाम जो घर हैं वो पौंग डैम से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से जो मैनमेड बाढ़ वहां पर आई थी उसकी वजह से कीचड़ और गाद से जो है उनके घर भरे हुए हैं। उनके तमाम जो जितने भी खेत थे, जो उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी, वहां पर इस वक्त खेती वहां पर खड़ी थी, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हुई है। मवेशी उनके कहाँ हैं, उनको उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और ये तभी मिल पाएगी जब मौसम पूरी तरह से साफ होगा, रास्ते खुलेंगे और वो अपने घरों तक पहुंचेंगे। इसलिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आज भी अगर हम लोग देखें तो पूरे कांगड़ा में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से साल यही अलर्ट किया गया है कि 6 सितंबर तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। और ऐसे में जो है जब भी मौसम विभाग जो है इस तरह से भविष्यवाणी करता है तो उन तमाम लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं जो लोग बेघर हो चुके हैं। खासतौर पर जो है अब हम लोगों ने देखा कि कोटला की न्यांगल जो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है, वहाँ तमाम घर जो है वो एक गांव जो है उसके 20 से 22 घर जो है वो जमींदोज हुए हैं। से लोग जो है वहाँ पर 25 से 30 परिवार जो है वो बेघर हुए हैं। उन सबकी चिंता जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कि मौसम जैसे ही साफ हो वो अपने क्षेत्र की ओर लौटे, वहाँ देखे कि क्या कुछ बचा हुआ है, यानी वो भी अपना भी कुछ बचाव करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है बहुत से परिवार वहाँ पर सामान रखते हैं तो वो उनको भी वो निकालना चाहते हैं। तो अभी मौसम साफ नहीं, यानी खराब बना हुआ है और लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। विशाल, विचित्र, हालांकि जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, तस्वीरें देखने में बड़ी ही सुखद नजर आ रही हैं, सुहानी नजर आ रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन जब यही बारिश जब हद से ज़्यादा गुजर जाती है या फिर उसके बाद सैलाब की सूरत हाल बन जाती है, नदी नालों उफान आ जाता है, तो फिर तबाही भी लेकर ये बारिश आती है। ये भी हमने मंजर देखा है। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक ही इस पर अमल हो, लोग अलर्ट खुद भी रहें, सावधान रहें और खुद को और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।